नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नज़र अंसारी। आप देख रहे हैं केपी लाइव खबरों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। सबसे पहले गुजारिश, केपी लाइव की तरफ से एक केपी न्यूज़ नाम से भी चैनल की शुरुआत की गई है। आपसे गुजारिश है कि आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि सूचनाएँ तुरंत आप तक पहुँच पाएँ। सबसे पहली खबर उत्तर प्रदेश के ज़िला खीरी लखीमपुर के कस्बा खीरी में से। कस्बा खीरी में संचालित फातिमा फाउंडेशन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आज संत रविदास जयंती बड़ी ही श्रद्धा के साथ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाई गई। इस मौके पर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर नज़र अंसारी की अध्यक्षता में एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। बच्चों को संबोधित करते हुए डॉक्टर नज़र अंसारी ने कहा कि महापुरुषों का चरित्र दर्शन ही समूची इंसानियत के लिए पैगाम है। उन्होंने मौजूदा समाज की बदतरीन हालत पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि महान संतों की पावन धरती पर बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार और जाति बिरादरी के नाम पर खून खराबे बेहद शर्मनाक हैं। उन्होंने समाज से गुजारिश करते हुए कहा कि महापुरुषों की याद का ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं होगा। देश के सच्चे और जिम्मेदार नागरिक बनकर प्रत्येक नागरिक की जान माल और हिफाजत का संकल्प लेना होगा। अगली पीढ़ी को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षित होकर ही तमाम बुराइयों पर विजय पताका फहराया जा सकता है कि हम महात्माओं के आदर्शों को अपनाएं और महात्मा के बताए हुए रास्ते पर जिंदगी गुजारें। न सिर्फ खुद जिंदगी गुजारें बल्कि दूसरों को भी वही पैगाम दें जो हमारे महात्माओं ने दिया है, संतों ने दिया है। संतों और महात्माओं का जो पूरा जीवन है वो पूरा जीवन संस्कारों से भरा हुआ है। हमें उनके जीवन से, उनके संस्कारों से शिक्षा लेनी होगी और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना होगा। लखीमपुर ज़िले के कस्बा खीरी में दुकानदारों की तानाशाही और ऑटो रिक्शा संचालकों की हठधर्मी से मुख्य रोड पर निकलना राहगीरों के लिए हर समय चुनौती बना हुआ है। हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। दुकानदार जाम के समय भी अतिक्रमण नहीं हटाते, तमाशबीन बने रहते हैं। फल एवं चाट इत्यादि के ठेले भी रोड पर ही नज़र आते हैं, खिसकने का नाम नहीं लेते। शहर की कपड़ा और सर्राफा मंडी में तो दुकानदारों ने अतिक्रमण से गलियों को ही जाम कर रखा है। ऊपर से मिठाई इत्यादि की दुकानों पर गलियों में धधकती भट्टियाँ और खौलते हुए तेल से भरे कढ़ाइयाँ हर समय बहुत बड़े खतरे को दावत दे रही हैं। मज़े की बात तो यह है कि नगर पंचायत प्रशासनिक कार्यालय मुख्य बाज़ार में ही है। माना जा रहा है कि नगर पंचायत प्रशासन कुंभकर्णी नींद में है और पुलिस प्रशासन भी रोज़ाना बाज़ार में पैदल भ्रमण कर मात्र खाना पूरी करती है। अब देखना यह है कि जिम्मेदारों की नींद खतरे से पहले ही खुलती है या खतरे के बाद ही खुलेगी। इसी क्रम में नगर पंचायत खीरी प्रशासन की एक और घोर लापरवाही सामने आई है। शहर की कपड़ा मंडी में शखावत रेडीमेड स्टोर के निकट बने नाले का पत्थर सफाई कर्मियों द्वारा वहां से उठाकर कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। भीड़ भाड़ वाली खीरी की कपड़ा और शर्राफा मंडी, जहां हर समय महिलाओं और बच्चों की भीड़ भाड़ रहती है, खुला हुआ नाला बहुत बड़े खतरे को दावत दे रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि अब तक कई महिलाएं नाले में पैर गिरने से घायल भी हो चुकी हैं। नगर पंचायत प्रशासन से संज्ञान लेने की गुजारिश है। उत्तर प्रदेश के शहर लखीमपुर स्थित श्री भगवान दीननाथ कन्या महाविद्यालय में विगत दिवस आयोजित मातृभाषा संरक्षण प्रतियोगिता कार्यक्रम में खीरी टाउन की बेटी नज़र फातिमा ने बाजी मारी, प्रथम स्थान प्राप्त कर खीरी कस्बे का नाम रोशन किया। बहनों, आज हमने ये मान लिया है कि हमारा विकास अंग्रेजी के बिना संभव नहीं है, बल्कि वास्तविकता इसके इतर है। हिंदुस्तानी संस्कारों में जन्म लेने वाले बच्चे जिनके घरों और समाज में केवल मातृभाषा बोली जाती है, उनको अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश दिलाकर उनको ज्यादा समझदार और विकसित होने की गलतफहमी में उनका विनाश किया जा रहा है। बहनों, आज इस मंच के माध्यम से मैं बड़ी चिंता और शर्म के साथ अपने विचार रख रही हूँ कि इससे ज्यादा शर्म और लज्जा की बात क्या हो सकती है कि हमारी दिनचर्या अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार चलती है। हमारे देश के प्रशासनिक कार्यों में विदेशी भाषाओं को महत्व दिया जाता है। हमारे देश में न्याय के शीर्ष मंदिर अदालतें और कहे जाने वाले अदालतें और न्याय की मूर्ति कहे जाने वाले जज भी विदेशी भाषा को सर्वोपरि मानते हैं। हमारे देश में मातृभाषा के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने वाले ज्ञानियों और शास्त्रियों को गिरी नजर से देखने और विदेशी भाषा के नशे में चूर लोगों से कहना चाहूंगी कि मातृभाषा के बिना ना कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है, ना कोई समाज बना सकता है, ना किसी राष्ट्र का विकास संभव है। समय रहते हमें अपनी मातृभाषा के संरक्षण और उसके सम्मान में आगे बढ़ना होगा। यह प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।
आज का उत्सव मनाए जाने का मकसद और उन वीर शहीदों के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अभी मौका है, तेरे हाथ में भर ले दामन। ये बता दें, नज़र फातिमा फाउंडेशन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन डॉक्टर नज़र अंसारी की बेटी है और श्री भगवान दीन आर्य कन्या महाविद्यालय लखीमपुर में BA प्रथम वर्ष की छात्रा है। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सुरचना त्रिवेदी, हिंदी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर शशि प्रभा वाजपेयी और डॉक्टर सुशीला सिंह के कुशल मार्गदर्शन में कॉलेज की हज़ारों छात्राएं सफलता की मंजिल की तरफ बढ़ रही हैं। खीरी कस्बे में कॉलेज की व्यवस्था और प्रोफेसर्स का बच्चों के प्रति त्याग और स्नेह सराहनीय एवं प्रशंसनीय माना जा रहा है। बहनों, यकीनन आज की तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन ही बांग्लादेश के ढाका शहर के कुछ छात्रों ने अपनी मातृभाषा बांग्ला को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने की मांग की थी और उन्हें गोलियों से भून डाला गया था। इतिहास के पन्नों में सुनहरे शब्दों में दर्ज अपनी मातृभाषा और संस्कृति के सम्मान की मांग में 1922 को छात्रों की शहादतों को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाकर उन शहीदों की याद ताज़ा की जाती है। हमारे दम से है रोशन चिरागे इल्म फन यारो, कभी तहजीब के दामन को हम मैला नहीं करते। बहनों, मातृभाषा का मतलब वह जिसे हम माँ के पेट में सीखते हैं, जो हमारी संस्कृति, हमारे भावों, हमारे संस्कारों का आधार है, हमारी मजबूती है, हमारी पहचान है। जिस भाषा में हम जन्म लेते हैं वही भाषा हमारी सांसों के माध्यम और हमारे भावों के माध्यम से हमारी अभिव्यक्ति को रूप देती है। बहनों, अपनी मातृभाषा के माध्यम से न केवल मानव जगत बल्कि पशु पक्षी भी स्वयं को स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर पाए हैं। बहनों, अब तक धरती पर जितने भी अवतार हुए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान श्री कृष्ण, हजरत मोहम्मद साहब, भगवान बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक आदि ने जिस भाषा और संस्कृति में जन्म लिया, उसी भाषा के माध्यम से न सिर्फ उस दौर में बल्कि वर्तमान और रहती दुनिया तक मानवता का मार्गदर्शन करते रहेंगे। मैंने धर्म शास्त्रों की अगर बात करें तो जो भी शास्त्र जिस भाषा में उदित हुआ है उसी मातृभाषा में आज भी सर्वशक्तिमान है। बहनों, अगर कुरान को अरबी के बजाय अंग्रेजी और गीता को संस्कृत के बजाय चाइनीज अथवा किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया गया होता तो क्या उन धर्मशास्त्रों को वही गरिमा और वही सम्मान मिल रहा होता जिन आदर्शों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन हो रहा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि मैं एक अच्छा वैज्ञानिक बन पाया हूँ क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान को अपनी मातृभाषा में सीखा है। बहनों, विश्व में हुए अब तक सैकड़ों शोधों से भी ये सिद्ध हो चुका है कि किसी भी चीज को अन्य भाषा अपनी मातृभाषा की अपेक्षा किसी भी चीज को अन्य भाषा में सीखने के लिए अपनी मातृभाषा की अपेक्षा 6 गुने अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। मानवता और राष्ट्र निर्माण में मातृभाषा की प्रासंगिकता के संबंध में एक और तथ्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ। 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त मुल्क चाइना अपनी मातृभाषा और संस्कृति के दम पर ही के बलबूते पर ही तरक्की और विकास के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। जापान, चाइना, अरब, अमेरिका आदि देश भी अपनी मातृभाषा और संस्कृति के दम पर ही सफलता और विकास के शीर्ष में गिने जाते हैं। बहनों, GDP के लिहाज से भी शीर्ष के 20 देशों में कामकाज मातृभाषा में किया जाता है, जबकि पिछड़े 20 देशों में शिक्षा और शासन कार्यों में विदेशी भाषाओं का प्रभाव है। बहनों, मातृभाषा केवल ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। देखते रहिएगा KP लाइव। नमस्कार।